कुंभ लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 6th हाउस के लिए रहेगी। आपका अगर कुंभ लगन है तो 6th हाउस में आपके बृहस्पति चार्ट में कर्क राशि में स्थित होंगे, जहां वो उच्च की स्थिति में भी होंगे। तो सबसे पहले यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखना होगा, साथ साथ में यहाँ बृहस्पति क्या वक्री तो नहीं। देखिए, अगर यहाँ बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं आपके 6th हाउस में तो वो एक सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव डालेंगे, ना कि उनका बहुत अच्छा परिणाम अब आपको मिल सकता है। तो चंद्रमा का वेल प्लेस्ड होना भी अब आपके लिए काफी ज्यादा ही जरूरी हो जाएगा। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड है तो ऐसा बृहस्पति आपको अर्निंग के मामले में काफी हेल्प करेगा। हालांकि 6th हाउस का बृहस्पति है तो जातक को शुरुआत में कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में और बहुत ज्यादा डेडिकेशन अपने कार्यों में दिखाना होता है। ऐसा बृहस्पति आपकी डेली लाइफ में काफी ज्यादा वैल्यूज ऐड करेगा। अगर वक्री ना हो तो आप अपनी जो लाइफ है उसमें काफी अच्छे फैसले कर सकते हो। ऐसा बृहस्पति हमेशा आपको लोन वगैरह से बचाने का काम करेगा। हेल्थ वगैरह को लेकर भी ऐसा बृहस्पति आपको काफी सपोर्ट लाएगा। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड होने से आपके मान सम्मान या आपके रेस्पेक्ट के लिए काफी अच्छा साबित होगा। मेनली इस प्रकार का बृहस्पति है तो जातक के जो कलीग हैं, जो बॉस हैं, वो उसका काफी रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे में आपके बॉस या आपके कलीग जो होंगे वो आपसे कोई ना कोई सपोर्ट मांग सकते हैं या सहायता मांग सकते हैं या कोई सजेशन भी मांग सकते हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर रिलेटेड फैसले में बहुत बड़ा योगदान लाता है। साथ में अगर चंद्रमा भी वेल प्लेस्ड हो तो कैरियर को लेकर बहुत सारे नए नए ऑप्शंस भी ऐसा बृहस्पति आपको प्रदान करेगा आपके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ डिपेंड ये करेगा कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। देखिए, अगर बृहस्पति के साथ अगर सूर्य जैसा ग्रह स्थित हो, कोई भी ऐसा ग्रह स्थित हो जो बृहस्पति का मित्र ग्रह हो, लेकिन साथ में बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो भी यहाँ अच्छी स्थिति में होना ही चाहिए, तब बृहस्पति और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिखा सकते हैं। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे बृहस्पति शनि जैसे ग्रह के साथ स्थित होंगे, राहु जैसे ग्रह के साथ या केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित होंगे तो वो आपके करियर को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट भी बना सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति का यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है उतना ही ज़्यादा आप पे बृहस्पति का इम्पैक्ट दिखेगा। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो ये 11th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे भाव को भी। तो आर्थिक मामलों में ऐसे बृहस्पति प्लेसमेंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी। अब बृहस्पति यहाँ जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ही ज्यादा आप अपना ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता का अपने 6th हाउस रिलेटेड कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग्स वगैरह हैं, वो आपका ज्यादा फायदा उठाते हैं। इस प्रकार से जातक को अपनी रूटीन लाइफ को बहुत ही मैनेज्ड तरीके से रखना होगा। साथ साथ में अब जातक अपने कैरियर के प्रति कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है और कोई भी काम को करने को लेकर जब वो फैसला लेता है तो समय रहते आप कितना जल्दी फैसला ले पाते हैं, इस पर आपका जो सफलता है डिपेंड करेगी। बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो ऐसे में कोई भी प्रकार से कर्ज ना लें और अगर कर्ज लेना ही हो आपको तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड लें। तो ऐसे केस में बृहस्पति आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है या कौन सा फैसला आपके लिए ज़्यादा सही होगा उसके लिए आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको हालांकि विदेश से भी कनेक्ट कर सकता है, आपको धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में भी काफ़ी आगे बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा बृहस्पति शुरुआत में आपके कैरियर के लिए ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 6th हाउस का बृहस्पति अब अगर यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आएंगी, स्पेशली आपके 11वें भाव और आपके दूसरे भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का लाइफ में सामना करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसे बृहस्पति को सूर्य जैसे ग्रह का सपोर्ट हो तो निश्चित तौर पे आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बृहस्पति यहाँ जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है उनको देखिए। वो भावों से रिलेटेड मामलों में आपको शुरुआत में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े या ज़्यादा अवेयर रहना पड़े, लेकिन आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आप काफ़ी अच्छे फैसले यहाँ ले पाएंगे। अब अगर बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो सबसे पहले ये आपके 10th हाउस पर अपना एस्पेक्ट डालते हैं। 10th हाउस इनके मित्र मंगल का ही घर है। ऐसे में बृहस्पति यहाँ आपको कैरियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस प्रदान कर सकते हैं। और अगर बृहस्पति के साथ सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आपको सपोर्ट कर सकता हो कैरियर के मामलों में, तो ये स्थिति और भी ज़्यादा बेटर साबित होगी। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल फिर होगा आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का। 10th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है और क्या वास्तव में मंगल के साथ वो मित्रवत है, तो और भी ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट हो सकता है यहाँ बृहस्पति का। लेकिन बृहस्पति अगर ये वक्री होकर ये प्रभाव डाल रहे हैं 10th हाउस पे तो निश्चित तौर पे अब आपको अपना खुद का एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आप क्योंकि शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग या मेहनती हैं। अब बृहस्पति अगर यहाँ 6th हाउस में वेल प्लेस्ड हैं तो वो आपकी लगभग आधी मेहनत कम कर सकते हैं और आपको काफ़ी हद तक वो सपोर्ट कर सकते हैं।
अब उसके बाद यहां से बृहस्पति प्रभावित करते हैं आपके 12th हाउस को। देखिए 12th हाउस अब बृहस्पति के लिए नीच का घर होगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति अगर यहाँ पे काफी वेल प्लेस्ड हैं तो वो आपको खर्चों के मामले में काफी सपोर्ट करेंगे, खर्चों से रिलेटेड फैसले लेने, आध्यात्मिक मामलों में भी आपको बेहतरीन सपोर्ट करेंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि शनि अब आपका कितना वेल प्लेस्ड है चार्ट में, और 12th हाउस में भी क्या कोई प्लैनेट आपके बैठा है। 12th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है आपके, वो प्लैनेट अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से रिलेटेड सही फैसले लेने के लिए ऐसा बृहस्पति आपको सपोर्ट जरूर करेगा। बट मान लो 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी अच्छी स्थिति में ना हो और बृहस्पति यहाँ पे वक्री हो तो आपको काफी ज्यादा समस्याएं आएंगी। ऐसा बृहस्पति इवन आपको फॉरेन टूर दे सकता है, आपको कैरियर पर्पज से विदेश भेज सकता है या इवन विदेश में सेटल भी कर सकता है आपको यहाँ। लेकिन शनि का जो प्लेसमेंट है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी अब, अगर आप विदेश से कनेक्ट होना चाहते हैं या विदेश में सेटलमेंट के लिए विचार कर रहे हैं। साथ साथ में हालांकि आपके लिए जो बृहस्पति की महादशा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए 6th हाउस का बृहस्पति अब जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतने ही ज़्यादा वो आपकी लाइफ से बाधाओं को हटाता है और आपको काफ़ी मैच्योरिटी प्रदान करता है, आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थिति प्रदान करता है जहां पर आप अपनी बुद्धिमत्ता का अच्छा इस्तेमाल कर सकें, आप अपने विवेक को काम में ले सकें और दूसरों के लिए भी आप उतने ही ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकें। ऐसा बृहस्पति आपको हालांकि विदेश के थ्रू इनकम सोर्सेज भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि 12th हाउस में क्या कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो यहाँ बृहस्पति को और भी अधिक सपोर्ट कर पाएगा। ऐसे केस में यहाँ बृहस्पति के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लो बृहस्पति केतु जैसे प्लैनेट के साथ बैठे होंगे, राहु जैसे प्लैनेट के साथ बैठे होंगे तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर ऐसा बृहस्पति है तो आपको लेट एज में काफी अध्यात्म की तरफ भी लेकर जा सकता है। डिपेंड करता है कि वास्तव में आपको क्या बृहस्पति की महादशा भी है या नहीं। बृहस्पति का प्रभाव फिर होगा आपके 2nd हाउस पे जहां वो अपने ही भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ वो सबसे ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट दिखाने वाले हैं और अगर वक्री भी हो तो भी कुछ हद तक बृहस्पति के यहाँ प्रभाव होने की वजह से रिजल्ट काफी बेहतरीन रहेंगे। लेकिन 2nd हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वास्तव में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ऐसे में फैमिली रिलेटेड मामलों में आपको कितना पैसा सेव करना है या कितना पैसा खर्च करना है, या आप अपने पैसे को जब खर्च करते हैं तो सही तरीके से खर्च करते हैं या सही कार्यों के लिए खर्च करते हैं। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको चैरिटी की तरफ भी काफी ज्यादा आकर्षित करता है। दूसरों की हमेशा पैसे के मामले में, ज्ञान के मामले में मदद करने में भी बृहस्पति का आपको अच्छा सपोर्ट रहेगा। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपके मान सम्मान के लिए, आपकी रेस्पेक्ट के लिए काफी अच्छा एक जिम्मेदार प्लैनेट होगा। साथ में 2nd हाउस पर जब बृहस्पति दृष्टि डालें तो कभी कभी ऐसा जरूर हो सकता है कि आप दूसरों को तो बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं लेकिन खुद का ज्ञान, खुद की उपयोगिता जो है ज्ञान की, वो खुद के लिए यूज नहीं कर रहे। ऐसा व्यक्ति अगर 2nd हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ डाल रहा हो तो ऐसे में अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते नहीं देख पाएगा। फैमिली के साथ अक्सर अपने रिलेशंस को लेकर जाता काफ़ी स्ट्रगल करेगा। अब क्योंकि बृहस्पति एक ड्यूल प्लैनेट है, ड्यूल होने के साथ साथ वो आपके 11वें भाव और आपके दूसरे भाव दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति मल्टीपल इनकम सोर्सेज ला सकता है। कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपको कंजूसी जैसी प्रवृत्ति भी दे सकता है, तो आप अपना पैसा बहुत ही सोच समझ कर खर्च करने वाले होंगे। लेकिन यहाँ बृहस्पति को किसी न किसी अन्य प्लैनेट का सपोर्ट चाहिए। अगर वो सपोर्ट मिल जाता है बृहस्पति को तो बृहस्पति और भी ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि आपके 6th हाउस में बृहस्पति के होते हुए बृहस्पति हमेशा कैरियर प्लानिंग में आपको सबसे ज्यादा मदद करते हुए नजर आएंगे।